गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.3 फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म की होती थी, जिसके अंदर हमने रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने निकाले हैं एक्सरसाइज 4.2 एंड 3 के अंदर। अब उन्हीं रूट्स का हम नेचर चेक करने जा रहे हैं, मूलों की प्रकृति कि वो रूट्स किस टाइप्स के हैं हमारे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसके रूट्स का अगर हमने नेचर चेक करना हो, प्रकृति चेक करनी कि मूल किस प्रकार के हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिफरेंट है, सेम है या फिर है ही नहीं, तो उस सब को चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी के नाम से जानते हैं। डी की वैल्यू निकालते हैं हम, निकाली भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसी को अगर हम निकाल लें, वहां से हमें क्या निकलेगा? डिस्क्रिमिनेंट, और उसके नेचर पे डिपेंड करेगा रूट्स का नेचर, प्रकृति मूलों की। तो उसको निकालने के लिए हमने डी की वैल्यू निकाली, और डी की वैल्यू तीन टाइप से आ सकती है हमारी। पॉजिटिव यानी प्लस की, जीरो के बराबर, और नेगेटिव यानी कि माइनस की। जैसे डी की वैल्यू -25 आ गया, -24 आ गया। तो डी की जो भी वैल्यू होगी उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लो डी की वैल्यू प्लस की, जैसे +5 +7 +8, कोई भी वैल्यू है, तो दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंस होंगे, दोनों अलग अलग रूट होंगे। जैसे दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, रियल नंबर्स के अंदर रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू आ जाए जीरो आ गई, तो हम समझ लेना दोनों की वैल्यू क्या आएगी? बराबर। जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन सोल्व करी, उसमें दोनों एक्स निकाले, दोनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। और इसी तरह अगर नेगेटिव आ गई, जीरो से छोटी आ गई, -7 -5 आ गया, तो कोई रूट नहीं होगा, नो सोल्यूशन हम लिख देंगे, नो रियल रूट। क्या लिख देंगे? नो रियल रूट, और उसको करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे नेचर्स को डिफाइन करेगी। किसके नेचर्स को? रूट्स के नेचर को। प्रकृति किसकी? मूलों की। और किसके? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने याद रखना है, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, उसके कितने रूट्स हो सकते हैं, कितने रूट्स हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पावर 2 है तो रूट्स भी 2 हो सकते हैं, ठीक है। वो दोनों इक्वल हो या डिफरेंट हो या ना भी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। दोनों या तो बराबर होंगे, या अलग अलग होंगे, या होंगे नहीं। बराबर कब होंगे? जब डी की वैल्यू 0 आएगी। अलग अलग कब होंगे? जब डी की वैल्यू प्लस की आएगी। कब नहीं होंगे, एग्जिस्ट कब नहीं करेंगे? जब डी की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो ये सब हम चेक करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर कि नेचर ऑफ द रूट्स। जैसे हमारा एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट है तो निकाल लो। अब यानी कि नेचर को कैसे? प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और अगर मूल वास्तविक मूल है तो उनको ज्ञात, मूलों का अस्तित्व है तो उनको ज्ञात करना। यानी कि मूल है तो, अगर ये 2 केस है तो मूल है, अगर ये नहीं है तो नहीं है। यानी कि आपने कब निकालना है? जब हो। तो इनको चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो कोई भी इक्वेशन दिया है तो उससे देखो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा। वही किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे? ax प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे। जैसे फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं भाई। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 2x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हमने रूट्स चेक करने हैं कि रूट्स का नेचर। तो हम किसको कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विद, जैसे हम थर्ड एक्सरसाइज के अंदर करते थे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे। तो इनकी जब कंपैरिजन क्या है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू क्या आ गई? 5। दोबारा देखो एक बार इसको ध्यान से कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारी, वो किस फॉर्म की होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की होगी। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम क्या करेंगे? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे और उसको किससे कंपेयर कर देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे। ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की -3, अगर माइनस है तो साथ में लेना, और सी की वैल्यू 5। अब यहां से हम रूट्स का नेचर चेक करेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स।
तो वो कैसे चेक होगा, हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी डिस्क्रिमिनेंट विविध कर निकाल रहे हैं जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू रखो भाई -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 -4 दूनी 8 पंजे 40। 9 में से 40 गया माइनस का कितना है भाई, माइनस में 31। अब ये माइनस में आ गया लेस देन 0, तो नो रियल रूट, कोई वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोबारा समझो एक बार भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी, ax² प्लस bx प्लस c के टाइप की वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होगी, और उस इक्वेशन का हमने नेचर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, उसकी तुलना कर लेंगे इससे। तो a की वैल्यू जो x² का कोएफिशिएंट है 2, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये। अब इसका नेचर, रूट्स का नेचर हमने चेक करना है ना, प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्वेश्चन में दिया है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे डी, b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac रखा, वो वैल्यू क्या आ गई माइनस में। अगर वैल्यू माइनस में आ गई तो हम क्या बोल देंगे कि नो रियल रूट, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर प्लस में आती तो फिर हम उनको चेक करते। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, नो रियल रूट, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो ये आपकी बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट लिख लो, या नो रियल रूट, ये आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेम वे में हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, देखो सेम टू सेम क्या लिखेंगे, यही लिख लेता हूं। देखो सेकंड पार्ट जो है हमारा वो क्या है, 3x का स्क्वायर माइनस का 4 अंडर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से a, b और c की वैल्यू रखो और डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उस पे डिपेंड करेगा हमारा नेचर ऑफ द रूट। अच्छा, एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है नेचर ऑफ द रूट्स का 1 नंबर में, और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में। तो जैसे ये है, यहां से इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आई 3, b की वैल्यू -4 अंडर 3 और c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। तो यहां से हमने क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -4 अंडर 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो ये देखो कितना आएगा, -4 का स्क्वायर 16 इंटू अंडर 3 का 3, 16 इंटू 3 48, और ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 48। तो ये तो कितना आ गया 0, और 0 आता है तो इक्वल रियल रूट होते हैं, दोनों वास्तविक मूल क्या हो जाते हैं, बराबर। आपने जब मैंने ये वीडियो करवाई थी, इसको थोड़ा बैक करके वो लिख लो, कब कब कौन से रूट होंगे, डी की वैल्यू लेस देन पे कौन से होंगे, ग्रेटर देन पे कौन से, इक्वल टू पे कौन से। तो ये क्या आ गया, बोथ रियल रूट आर इक्वल, या हम लिख देंगे दोनों वास्तविक मूल बराबर हैं, वास्तविक मूल बराबर है। अगर बराबर है तो अब वो निकालने पड़ेंगे, अगर है नो था तो हमारा काम खत्म हो गया था, अब बराबर है तो उनको हम निकालेंगे कैसे, इसी को आगे करेंगे। देन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र हमने लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या था, x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x की वैल्यू देखो क्या है हमारी, माइनस का b यानी कि माइनस ऑफ -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये तो हमारा क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 0 रखते हैं, डिवाइड बाई 2a 2 टाइम ऑफ a कितना है 3। तो देखो क्या आएगा, ये यहां से x की वैल्यू माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई, ये तो 0 हो गया, डिवाइड बाई 6 कैंसिल होके 2 आया, ये 3, तो आ गया 2 अंडर रूट 3 बाई 3। देखो एक ही आया, दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगे हमारी इक्वल, तो हम लिख देंगे देन या हेंस
x इज इक्वल टू 2√3 और दोनों इक्वल थे इसलिए दूसरा क्या आएगा 2√3/3 या अतः लिखेंगे हिंदी में तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। दोबारा देखो एक बार, हमने क्या किया, इक्वेशन लिखी, कंपेयर किया और डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू 0 आ गई तो हमारी कंडीशन क्या कहती है, अगर डी की वैल्यू 0 तो दोनों रूट क्या आएंगे इक्वल, इक्वल है तो हमने क्या कर दिया डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रख दी, वहां से सोल्व किया तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम, एक ही वैल्यू आएगी इसलिए दोनों की वैल्यू हम सेम बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट होएगा जो कि बहुत आसान है, इसके अंदर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे और उसके ए बी और सी की वैल्यू लिख देंगे, चलिए, और डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे और रूट्स का नेचर लिख देंगे। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमने इक्वेशन लिखी, जैसे थर्ड पार्ट में क्या थी 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, क्लियर। तो यहां से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3 हमने लिख दी भाई। डिस्क्रिमिनेंट निकालना हम, b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो ये कितना आ गया 36 माइनस का 24, 36 माइनस 24 12, क्या आ गया 12। तो अब की बार ये प्लस की वैल्यू आई है तो रूट्स क्या आएंगे, बोथ द रियल रूट आर डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों वास्तविक मूल भिन्न है, भिन्न मतलब कि अलग अलग है। ठीक है, तो अब इसको हम किससे निकालेंगे, कोई भी आ गया तो किस मेथड से निकालेंगे, क्वाड्रेटिक मेथड से। क्वाड्रेटिक मेथड से देखो कैसे निकलेगा, वही हमने लिखा क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी -b माइनस ऑफ 6 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4 ac अभी निकाला था 12 आया, डिवाइड बाय 2 इंटू a कितना है 2, माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस रूट 12 को देखो क्या मैं यहां से इसको 4 इंटू 3 लिख सकता हूं ताकि 4 का रूट कर दूं और ये रह जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4। तो देखो ये क्या है 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 अंदर आएगा, डिवाइड बाय 4, तो इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर। अच्छा कुछ बच्चे गलती कर देंगे, 2 को डायरेक्ट यहां से 2 कैंसिल कर देंगे और 2 को फिर 6 पे, नहीं ऐसा नहीं करना। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए 2 ऊपर से कॉमन लो, क्या बचा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल होकर 2 आ गया, तो जो वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3/2, ये आंसर आपका। तो x की ये वैल्यूज आई, दोनों डिस्टिंक्ट है, एक बार प्लस की लेंगे एक बार माइनस की। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, और जो सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है। उसके अंदर हमें चेक करना है, चेक नहीं करना है, उसमें दिया है हमें, पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। देखो सेकंड में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हमें 2x का स्क्वायर प्लस का kx प्लस 3 है, इसके अंदर बोल दिया जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं जो वो इक्वल हैं, उसके रूट्स क्या है इक्वल, तो हमें k की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो हमने क्या किया, इक्वल रूट्स लिए और वहां से हम k की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो देखो यहां पे ये इक्वेशन दी है इज इक्वल टू 0, यहां से a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू k है, अब x के साथ क्या है, और c की वैल्यू क्या है हमारी 3। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो रूट्स है इक्वल, तो हम लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, या दोनों मूल बराबर हैं, बराबर तो क्वेश्चन में दिया है, अब यहां से k निकालना है, तो हम क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर -4ac को किसके इक्वल रख देंगे 0 के, क्योंकि बराबर तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो 0, यानी कि d की वैल्यू क्या हो 0। तो अब बराबर की कंडीशन इन्होंने दी है तो हमने क्या किया डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख दिया। रखो भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, यहां से देखो d की वैल्यू क्या रख दी 0, तो b की वैल्यू b की जगह तो k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 बराबर 0 के। तो यहां से देखो k का स्क्वायर माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, तो 24 उधर जाके माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और स्क्वायर रूट कर दो। तो यहां से हमने क्या किया वर्गमूल,
तो के से के कैंसिल हो गए, के की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24, 24 को लिख लिया 6 इंटू 4, तो 4 का आ जाएगा 2 बाहर, तो यहाँ से के की वैल्यू देखो हमारी क्या आई, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6। 24 को 6 इंटू 4 लिख दिया, या 24 तक भी आपने कर दिया, यहाँ पे 24 लिख के आंसर छोड़ दिया अंडर रूट 24, तब भी आपका ठीक है। अगर आपको ऐसा कर लेते तो अच्छी बात है। तो ये आपका क्वेश्चन था और मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी के की वैल्यू दोनों रूट बराबर का ही क्वेश्चन देगा तो आपने क्या करना है, बराबर है के की वैल्यू निकालनी है तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखना है, बस आपने डी की वैल्यू को क्या रखना है 0 के इक्वल, वहां से के की वैल्यू निकल रही है। सेम इसका सेकंड पार्ट है, देखो सेम टू सेम क्या है सेकंड पार्ट। इसके अंदर हमें क्या दिया है, देखो हमें इक्वेशन दिया है के इंटू एक्स माइनस 2, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई की तो क्या बन गया, के एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। हमने क्या किया, जो ये के एक्स मल्टीप्लाई में था मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको कंपेयर कर दिया हमने इससे, तो ए की वैल्यू क्या आई के, बी की वैल्यू क्या आई माइनस 2 के, और सी की वैल्यू क्या होगी 6। तो रूट्स क्या है इक्वल, तो इक्वल रूट है तो हम क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रख देंगे 0 के। तो रखो बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, बी की वैल्यू माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू कितनी है हमारी 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर खोल दिया 4 के स्क्वायर माइनस यहां से 24 के इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने क्या किया 4 के कॉमन ले लिया, 4 के आया कॉमन तो क्या बन गया के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या तो 4 के की वैल्यू 0 हो गया, के माइनस 6 की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि 4 के इज इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू 4 डिवाइड होकर 0 हो जाएगी, 4 डिवाइड में चला गया, और यहां से के 6 प्लस में के इज इक्वल टू 6, तो हेंस के की वैल्यू है तो 0 और के की वैल्यू 6, ये आपका आंसर है। दोबारा देखो भाई, इस टाइप का जब भी आपसे बोले के की वैल्यू निकाल लो, अगर रूट्स इक्वल है तो आपने सिंपली उस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी से और उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल रख दोगे, क्योंकि रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0, और डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखने के बाद आप उससे जो इक्वेशन बनेगी वहां से सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है के की फॉर्म में, तो आपने उसको सोल्व करके वहां से के की वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर, के की वैल्यू 1 भी निकल सकती है, 2 भी निकल सकती है, मोस्टली 2 ही निकलेंगी। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 के। तो अभी हमारे कितने 3 क्वेश्चन रह गए। तो इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को और हमारे फर्स्ट यूनिट के सिलेबस को हम यहीं पे आज ही खत्म करेंगे। उसके बाद आपके यूनिट टेस्ट शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन यही होंगे, जैसे के की वैल्यू वाला पक्का क्वेश्चन आएगा एक, और आपसे पूछ लेगा रूट्स का नेचर कब कब होता है, कब इक्वल होता है, वो डी की वैल्यू पे पूछ लेगा, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल हो तो कब क्या होता है, नॉट इक्वल हो तो क्या होता है, ये सब वैल्यूज पूछ के आपसे क्वेश्चन को सोल्व करवाया जाएगा। तो अभी हमें क्वेश्चन इज इट पॉसिबल, जब भी आपसे पूछा जाए इज इट पॉसिबल क्या ऐसा संभव है, तो उसका मतलब आपसे वो रूट्स का नेचर पुट कर रहा है। अगर आपसे क्या पूछे क्या ऐसा संभव है, क्या निम्न स्थिति पॉसिबल है, तो जब भी ऐसे पूछे आपसे उसका मतलब क्या आएगा, उसका मतलब होगा कि आपसे रूट्स ऑफ द नेचर पूछा गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल दैट एक रेक्टेंगुलर मैंगो है ग्रोस है, तो उसके अंदर लेंथ है जो ट्वाइस है इट्स ब्रेथ की और एरिया दिया है, तो लेंथ है जो ब्रेथ की ट्वाइस है ना, थर्ड क्वेश्चन में लेट कर लेंगे लेंथ इज इक्वल टू, नहीं ब्रेथ की ट्वाइस है तो ब्रेथ को मान लेते हैं हम, ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी ट्वाइस 2x, लेंथ क्या है उसकी 2x, और एरिया दिया हमें कितना दे एरिया 800 मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर में मान लेंगे हम, माना लंबाई x मीटर, चौड़ाई 2x हो जाएगी, नहीं चौड़ाई माननी है, लंबाई हो जाएगी 2x, क्योंकि लंबाई की दुगनी दिया हमें चौड़ाई 2x मीटर,
ठीक है, तो आपको दिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 800 आएगा, या लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आएगा हमारा 800 के बराबर है। तो दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर बोला गया जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है, तो हमने चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x, ठीक है, जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, और एरिया दिया है हमें, एरिया होता है लेंथ टू ब्रेथ, वहां से हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, लेंथ रख लो x, 2x इंटू x इज इक्वल टू 800, तो ये क्या हो गया यहां से 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 800, डिवाइड में ले चलो, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 800 डिवाइड बाय 2 दैट इज 400, करिए, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, 400 इधर आके माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई हमारी ax प्लस बी। अब हमसे ये पूछा गया कि ऐसा संभव है, तो संभव को चेक करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई पहले तो क्वाड्रेटिक, अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax, नेचर चेक करना हमने, कंपेयरिंग विद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हिंदी में लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर देखो इसके अंदर a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू बताओ भाई, b है x का कोएफिशिएंट, इसके अंदर x है नहीं है, तो वो क्या आ जाएगी 0, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 400, तो फिर क्या निकालेंगे हम d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 400, तो ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस का 600, तो कितना आ गया 600 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, और जो कि प्लस का है तो हम लिख देंगे हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है, यस इट इज पॉसिबल, तो हम लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल। रूट क्या आगे ना रूट, तो पॉसिबल है, अगर रूट नहीं आते तो नॉट पॉसिबल, हम बोल देंगे यस इट इज पॉसिबल, या हाँ ऐसी बगिया या ऐसा संभव है, हाँ ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। दोबारा देखो भाई, हमने क्या करना था, एक कंडीशन दी थी कि लेंथ और ब्रेथ की, और उसका तो हमने चेक करना था क्या ऐसा पॉसिबल, तो उसके लिए हमने जब भी पॉसिबल पूछेगा आपने रूट्स निकालना, रूट्स का नेचर निकालना है या प्रकृति निकालनी है, तो हम वही इक्वेशन बनाने के बाद उसको कंपेयर करके चेक कर लेंगे। हाँ अगर पॉसिबल है तो फाइंड भी करना है, फाइंड कैसे होगा देखो, ये तो हमने सिर्फ ये बोल दिया कि हाँ पॉसिबल है, तो फाइंड देखो इसके बाद कैसे करेंगे, ये इक्वेशन बन गई हमारी, इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे दोबारा और इसको सोल्व करेंगे, तो हमारी इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, 400 उधर जाके प्लस का और स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 20, अब 20 माइनस में तो लेंथ और ब्रेथ हो नहीं सकती, तो ये प्लस वाली लेंगे, तो देन या हेंस जो ब्रेथ आई, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी, कितनी थी ट्वाइस यानी कि 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर, तो ये आपका आंसर है। इसलिए लंबाई बराबर 40 और चौड़ाई बराबर 20 आपने लिख देना है। दोबारा देखो एक बार, ये सब करने के बाद इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए स्क्वायर रूट कर दिया और डायरेक्ट लिख दिया, तो बीच में ये काम आपने करना है कि आपने बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है, और वो किस मेथड से होगा, डिस्क्रिमिनेंट से, रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो पॉसिबल है, नहीं होंगे तो नहीं पॉसिबल, तो ये आपका हो गया। तो बीच में आपने रूट्स ऑफ द नेचर भी निकालने हैं। उसके बाद हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है देखो, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, पॉसिबल पूछा तो आपने क्या निकालना, नेचर ऑफ द रूट्स, तो द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, दो फ्रेंड्स की एज का सम कितना है 20, अगर तो देख लेते हैं दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20, तो हम लिखेंगे फोर्थ के अंदर, माना एक मित्र की आयु
एक मित्र की आयु बराबर एक मित्र की आयु कितनी मान ली हमने x, तो दूसरे की आयु कितनी होगी आयु बराबर, देखो दोनों का जोड़ 20 है, एक की मान लो 15 है तो दूसरे की 5 होगी ना, तो एक की x है दूसरे की 20 माइनस x वर्ष, ये भी क्या आएगा वर्ष। तो ये आपने मान लेना है। इंग्लिश वाले भी आप अपने आप लिखोगे, आप पहली बार हिंदी का लिखा हमने, कोई बात नहीं, आपने लिखना है लेट एज ऑफ द वन फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर एंड एज ऑफ द अदर फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस x ईयर, ये आपने लिख लेना है। क्लियर। उसके बाद इसमें बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स वाज 48, 5 साल पहले इन दोनों की एज की गुणा, तो 5 साल पहले कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ईयर, x माइनस 5, इन दोनों की हमने क्या करनी है गुणा, इन दोनों की गुणा करने के लिए हम दोनों में से क्या कर लेंगे 5 वर्ष माइनस कर लेंगे। तो हमने दोनों की आयु मान ली है और दोनों की 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो इसकी 5 माइनस कर दिया और दूसरी में से भी 20 माइनस x माइनस 5 कर देंगे, तो दोनों की गुणा हमें कितनी दी गई है, दोनों की गुणा दी गई हमें क्वेश्चन में, कहता है 5 वर्ष पहले दोनों की गुणा कितनी थी, इसके अंदर बोला गया है गुणनफल 48 था, 48 था, तो हम इसको किसके इक्वल रख देंगे 48 ईयर के, और वहां से हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू, यानी कि दोनों की एज निकालेंगे। तो बस अब तो सिंपली है, दोनों की करो गुणा और जो आंसर आएगा उसको सोल्व कर लो। तो देखो x माइनस 5 एज इट इज 20 माइनस 5, 20 में से 5 गया 15 माइनस x बराबर हो जाएगा 48 के, तो गुणा करो दोनों की, x की दोनों से गुणा की 15 x माइनस x का स्क्वायर, 5 के माइनस का 75 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x 5x बराबर किसके 48 के, माइनस का x के रेजिस्टिव 15 और 5 20 x और माइनस का 75 और ये 48 भी इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर 0 के। तो इसको सोल्व करो, माइनस का x के माइनस का 20 प्लस का 20x, ये दोनों ऐड होके कितना देंगे 5 और 8, माइनस का 123 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना हमने, ये माइनस है जो यहां से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 20x और प्लस का 123 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था जब भी ऐसी कंडीशन आए तो माइनस प्लस करके हम कर लेंगे। अब हमने चेक करना है कि इसके रूट्स है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू ए के साथ कंपेयर किया 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -20 और सी की वैल्यू क्या आ गई 123। तो हमने निकाला, नाउ क्या निकालेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट डी, वो क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी 123, तो इसका स्क्वायर 400 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 2189 और दैट इज 4, तो माइनस का 92 आ गया, माइनस का 92 यानी माइनस में आ गई, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो अब हमने निकालना ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, बस सिंपल कि ऐसा अगर डी की वैल्यू प्लस में आ जाती फिर हम निकालते इनको, तो ऐसा संभव नहीं है, तो यहां से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, दोबारा देख लो एक बार। 5th क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, देखो एक बार, एक दो फ्रेंड्स की एज का सम दिया है 20, तो एक की एक्स मान ली दूसरी की 20 माइनस एक्स होगी, 5 साल पहले की बात करें तो उनकी गुणा 48 बनती, दोनों को 5 में से माइनस करके वहां से इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन को हमने कंपेयर करके देखा तो डी की वैल्यू माइनस की आ गई, और डी की वैल्यू अगर माइनस में है तो नॉट पॉसिबल। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा हमने एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसके अंदर जो एरिया है वो तो बनना चाहिए 400 मीटर और जो इसकी पैरामीटर है वो 80 बनना चाहिए, यानी कि एक ऐसा पार्क जिसका क्षेत्रफल तो कितना है
800 400 और जो पैरामीटर है वो 80। तो देखो भाई एक पार्क हमने बनाना है रफली, देखो जिसका अगर मान लो एक की लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं, ब्रेथ हमने मान ली x, तो या लेंथ हमने x मान ली, तो ब्रेथ y मान लेते हैं, माननी नहीं हमने वैसे, ब्रेथ क्या मान ली y। तो इसका जो पैरामीटर है वो कितना है 80, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना होगा 80 होगा। 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होता है पैरामीटर, तो यहां से 2 डिवाइड में चला गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो x की जो वैल्यू आ गई 40 माइनस वाई, या y की जो वैल्यू आ गई 40 माइनस एक्स होगी। ठीक है, तो यानी कि जो लेंथ और ब्रेथ हमने इस तरह से माननी है। तो उसके बाद जब इसको हम सोल्व करेंगे तो x और y दोनों आ जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लेट कर लेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, या माना लेंथ। फिफ्थ एक वेरिएबल में करना है, इसलिए हम इसको कैसे करेंगे, लेट लेंथ x मीटर, ब्रेथ जो हमने वो क्या मान ली इज इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है, तो इसका जो पैरामीटर होगा वो क्या आएगा 80, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 मीटर। तो हमने 2 डिवाइड में कर दिया, एक्स प्लस वाई कितना आ गया 40, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 40 माइनस एक्स, यानी कि जो ब्रेथ है हमारी वो क्या है 40 माइनस एक्स, क्योंकि हम सारा एक्स में लेके चल रहा हमने। तो नाउ एरिया हमें कितना दिया है, एरिया हमें दिया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। अच्छा, हिंदी में भी अगर हम इसको लिखें, हिंदी में वैसे तो इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, माना लंबाई बराबर एक्स, चौड़ाई कितनी हो जाएगी वाई, मीटर मीटर। तो पैरामीटर परिमाप कितना दिया है 80, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होता है 80 के, यहां से एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा बस। आके बाद एरिया नाउ क्षेत्रफल, एरिया क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना हमारा एक्स, ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। ठीक है भाई, तो यहां से हम इसको अब सोल्व करेंगे, ये आपने लिख लेना है भाई। तो सोल्व देखो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से आएगा 40x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये 400 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस 400, 40x था और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले तो आपने इसमें रूट्स का नेचर चेक करना, अगर रूट का नेचर एग्जिस्ट करता है फिर लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, यानी कि आप इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर प्लस किया जाती है तो होते हैं, नहीं होते माइनस क्या है कि नहीं होंगे, इक्वल आ गई तो दोनों इक्वल होंगे, तो तीनों कंडीशन हो सकती है। तो यहां से हमारी एक्सरसाइज 4.4 के साथ चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। हमारा फर्स्ट यूनिट यहीं तक था, इसके बाद हमारे यूनिट टेस्ट होंगे जिसमें आपसे 4 चैप्टर्स का टेस्ट लिया जाएगा। आपने इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है, और इनमें जो 4 चैप्टर है या कोई भी चैप्टर उनके अंदर बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पूछ लेगा इरेशनल नंबर, जैसे √2 इरेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है, या आपसे यही पूछ लेगा नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, के की वैल्यू पूछ सकता है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला, या कोई भी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पूछ लेगा, डिस्क्रिमिनेंट की माइनस वैल्यू हो तो क्या होएगा, ऐसे रूट्स का नेचर पूछेगा। आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे तरीके से ट्राई करो और 4 के 4 चैप्टर्स की अच्छी रिवीजन कर लो। आपका एमसीक्यूज का एक यूनिट टेस्ट अभी हम इसके बाद लेंगे। ओके, थैंक यू।